चतुर बिल्लू और गप्पू बंदर की चालाकी। एक जंगल में बिल्लू नाम का एक चतुर बिल्ली और गप्पू नाम का एक शरारती बंदर रहता था। बिल्लू अपनी चालाकी के लिए मशहूर था तो गप्पू अपनी मस्ती और शरारतों के लिए कुख्यात। दोनों हमेशा साथ साथ ही रहाते थे, सत खते सत घूमने जाते और मस्ती भी बहुत ज्यादा सत में ही करते थे। दोनों की दोस्ती भी अजीब थी, कभी लड़ते तो कभी मिलकर नई नई तरकीबें सोचते। एक दिन गप्पू बंदर जंगल में घूमते घूमते एक ऊंचे खजूर के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ खजूर से लदा हुआ था, लेकिन फल इतनी ऊंचाई पर थे कि गप्पू तक भी नहीं पहुंच पा रहा था। वह सोचने लगा, अगर मैं बिल्लू को मना लूं तो दोनों मिलकर फल खा सकते हैं। गप्पू ने बिल्लू को बुलाया और कहा, मित्र, अगर हम मिलकर काम करें तो बढ़िया स्वादिष्ट खजूर खा सकते हैं। बिल्लू ने आंखें मटकाई और बोला, बता योजना क्या है? गप्पू बोला, मैं तुझे अपने कंधों पर उठाकर ऊपर कर दूंगा, तू खजूर तोड़कर नीचे गिरा देना, फिर हम बांटकर खाएंगे। बिल्लू को यह तरकीब पसंद आई। वह झटपट गप्पू की पीठ पर चढ़ गया और धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगा। जैसे ही बिल्लू खजूर तक पहुंचा, उसने मिठास से भरे खजूर तोड़ने शुरू कर दिए, मगर नीचे गिराने की बजाय खुद ही खाने लगा। गप्पू चिल्लाया, अरे बिल्लू, ये क्या कर रहा है? हमारे हिस्से के फल नीचे क्यों नहीं गिरा रहा? बिल्लू ने मुंह में खजूर भरते हुए कहा, अरे गप्पू, मैं छक्कर देख रहा हूँ कि कहीं ये जहरीले तो नहीं। गप्पू समझ गया कि बिल्लू उसे धोखा दे रहा है। उसने जोर से झटका दिया और बिल्लू धड़ाम से नीचे गिर गया। बिल्लू चिल्लाया, अरे बदमाश बंदर, तूने ऐसा क्यों किया? गप्पू ठहाका लगाकर बोला, मैं भी देख रहा था कि जमीन कितनी मजबूत है। बिल्लू और गप्पू जब आपस में झगड़ रहे थे, तभी वहां से फिस्सू लोमड़ी गुजरी। वह बहुत धूर्त थी। उसने सोचा, अगर मैं इन दोनों की लड़ाई का फायदा उठा लूं तो मजा आ जाएगा। फिस्सू बोली, दोनों मूर्ख हो, मैं बीच बचाव कर सकती हूँ। खजूर मुझे दो, मैं तय करूंगी कि कौन कितना पाएगा। बिल्लू और गप्पू मान गए। फिस्सू ने खजूरों को 2 हिस्सों में बांट लिया, एक बड़ा एक छोटा। फिर वह बड़े हिस्से की तरफ इशारा कर बोली, यह मेरा हिस्सा, और खजूर उठाकर खाने लगी। बिल्लू और गप्पू मुंह ताकते रह गए। जब तक वे कुछ समझते, फिस्सू लोमड़ी सारा खजूर चटकर भाग गई। बिल्लू और गप्पू एक दूसरे की तरफ देखने लगे और जोर जोर से हंस पड़े। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर आप दूसरों को धोखा देने की कोशिश करेंगे तो कोई और आपको बेवकूफ बना सकता है।